में लिखा है जुबान छोटा सा हथियार है, लेकिन बाइबल बताती है कि बड़े बड़े जंगल में आग लगा देती है। हमारी जुबान से, हमारे लफ्जों से आग लग जाती है, और हमारे लफ्ज चीजें बनाते भी हैं, चीजें तोड़ते भी हैं। सो यू नीड टू वॉच योर वर्ड्स। समटाइम हम कई दफा ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है द टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड द डेथ एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। लिखा है कि जुबान में, क्या हमारी जिंदगी और मौत हमारी जुबान के काबू में है, और जो इसे काबू में रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू वॉच आवर वर्ड्स, कि हम क्या कहते हैं, हम क्या सुनते हैं। समटाइम हम कई दफा अपने वर्ड्स को डिजास्टर के लिए, मैं कई दफा ये कहता हूं, सबसे कहता हूं, कि हमें पॉजिटिव वर्ड्स बोलने चाहिए, नॉट नेगेटिव। हमें अपने लफ्जों को भी गौर करना है, हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लफ्जों में ताकत है। आपको पता है बाइबल में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं, और लफ्ज मार डालते हैं। और फिर बाइबल कई दफा हम डिजास्टर, हम कहते हैं जी, हम एक्सीडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे तो ये काम मेरे लिए मुश्किल। वी टॉक डिफीटेड लाइफ, वी टॉक बड़ी मायूसी की बातें हम करते हैं बैठे हुए। तो जिस तरह की चीजें हम बोलते हैं वही चीजें हमारे ऊपर आती हैं। सो वी नीड टू वॉच आवर वर्ड्स, हम क्या कहते हैं। आपको पता है पंजाबी में माएँ कई दफा बच्चों को गांव में इधर उधर गालियां देती होती थी, वे तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। यू नो दैट कॉमन, आपने सुनी। तो मैं कई दफा इन लफ्जों पे गौर करता था कि ये पूरा बेड़ा ही गर्क हो गया, इसका मतलब कि तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पानी में डूब ही जाए। सो those are words which we need to watch. हमें लफ्जों को गौर से करना है, जब उनकी अदायगी करनी है, जब उनको लिखना है, किसी को लिख कर कुछ देते हैं तो उनमें ताकत है। आपको पता है जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? वर्ड्स। आपको पता है जब लोग शायरी करते हैं तो लोग रो पड़ते हैं, क्या होता है उनके अंदर? वर्ड्स। वर्ड्स रुलाते भी हैं। कॉमेडियन जब खड़े होते हैं, लतीफे सुनाते हैं तो आप हंसते हैं, क्या चीज होती है? वर्ड्स। वर्ड्स हिट भी करते हैं और वर्ड्स रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं। सो वॉच योर वर्ड्स। जागते रहो, ऐसा ना हो कि तुम रास्ते से भटक जाओ, झगड़ों में ना पड़ना। So the first thing what we need to do, watch our words. और जब हम वर्ड्स को वॉच करते हैं, कई दफा कुछ लोग कहते हैं ए जी जुबान दा बड़ा बुरा जी और दिलों बड़ा चंगा जी। बाइबल इसको मुतनाफी करती है। अभी मैं नहीं करता, मैं इस चीज को मानता हूँ, कईयों की होती है ये आदत, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बाइबल इसके अगेंस्ट चलती है। बाइबल क्या कहती है? आदमी के अंदर जो कुछ होता है वही बाहर आता है। कुछ लोग गालियां अगर देते हैं, कुछ लोग बुरी बातें करते हैं, तो ये नहीं है वो गुस्से में, वो ऐसे कुछ बैठा है, वो कहाँ यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है जरा बाहर निकल रहा है। आपको पता है कई दफा हमारी स्किन खराब हो जाए, हम कुछ तो अंदर कुछ ना कुछ होता है जो इन्फेक्शन चल रहा होता है, वो बाहर से नहीं होता। एक्चुअली डॉक्टर उसको अंदर से ट्रीट करते हैं। सो वी हैव इनसाइड इन्फेक्शन, सो वी नीड टू वॉच। हमें अपनी जुबान को वॉच करना है। और फिर जब मैं इसे पढ़ रहा था कि वॉच डेविल क्या आपको कहता है, जब आप जुबान के बारे में अपने वर्ड्स के बारे में सुनते हैं तो वॉच डेविल आपको क्या है? डेविल आपको कहेगा ओ यू आर नॉट गोना मेक इट। आप कोई कोर्स लेंगे यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, आप ड्राइविंग सीखने की कोशिश करेंगे, और तुसी कितने कर सकते? नहीं मैं तो गड्डी चला ही नहीं सकती, मैं तो डरती। सो डेविल जो है वो डिस्करेजमेंट आपके दे। वॉच द वर्ड्स, ओके।
कई दफा माँ बाप बच्चों को डिस्करेज कर सकते हैं, तू नहीं ये कर सकता, नो, वॉच योर वर्ड्स। और बाइबल में एक हवाला पढ़ूंगा, लिखा है जब पतरस यीशु के पास आया, मार्क चैप्टर 8 वर्स 33, पढ़ें प्लीज, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। अगर उसने बोलकर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, आए शैतान, तेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। गौर कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को क्यों मलामत की, क्या कहा था पतरस ने? यीशु मसीह बता रहे हैं कि इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा और उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी, तो पतरस का ना ना ना, खुदा ना करे आपके साथ हो ऐसा। सो वॉच डेविल वर्ड्स। तो यीशु ने मुड़कर क्या कहा? ऐ शैतान दूर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी दोस्त बनकर कई दफा लोग अंदर उनके शैतान बैठा होता है। हमारे दोस्त बनकर, हमारे प्यारे बनकर हमें गलत राहों पर ले जाते हैं। पतरस यीशु का बेस्ट शागिर्द, जिसके लिए दुआ की, और पतरस को यीशु का नो 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 जीसस, ये नहीं तेरे साथ होना चाहिए। हालांकि से खुदावंद यीशु मसीह हमारे दोस्त बन के गलत लफ्ज से डिस्करेज करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं यीशु तेरे साथ हो। और यीशु ने उसे क्या कहा? नहीं यार तू अजना क्या है ना यार, है तो मेरे नाम नहीं। यीशु ने फौरन क्या किया? एक्शन। और एक्शन क्या था कि लिखा है, रूहानी शख्स सब बातों को परख। और यीशु की आंखें जिनमें तजल्ली, जिनमें से शुआएं निकलती हैं, जब उसने देखा तो उसने पतरस को नहीं, उसने शैतान को देखा जो उसकी जगह पर बोल रहा था। कई दफा हमारे अपने बड़े मीठे मीठे लफ्ज बोलते हैं और हमें अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु ने क्या किया? ऐ शैतान दूर हो। सो कई दफा हमें ऐसे वर्ड्स को रिब्यूक भी करना है जो मिठास, जो मीठे बनकर हमारी जिंदगियों में डिस्करेजमेंट को लाते हैं। आमीन। आर यू विद मी? आर यू टेकिंग इट और डिस्ट्रॉइंग इट और थ्रोइंग इट? टेल, टेकिंग इट, आप ले रहे हैं इसको, आप एंजॉय कर रहे हैं? टेल मी, वेव योर हैंड इफ यू आर एंजॉयिंग। God bless you. Hallelujah. So we need to watch your enemy. You need to say, the parents, you need to watch. कहीं डेविल आपको तो यूज नहीं कर रहा। बच्चों, आप अपनी जुबान को वॉच करो, कहीं आपको तो डेविल यूज नहीं कर रहा अपने पेरेंट्स के खिलाफ। So you need to watch your words. Watch your words for डेविल की तरफ से और लोगों की तरफ से। कई दफा लोग आपके इर्द गिर्द जो होते हैं वो आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, वो आपको कैप्टिव बनाना चाहते हैं, वो आपको तरक्की नहीं देना चाहते, और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि आप वहीं पर गिर जाते हैं। सो वॉच योर वर्ड्स, कि आप किसी के लिए इनकरेजर हैं या डिस्करेजर हैं। आप किसी का ईमान को आप उसे होपलेस सिचुएशन दे रहे हैं या फेथ उसकी जिंदगी में दे रहे हैं। वॉच योर वर्ड्स। कोई भाई या बहन मेरे पास आए, I never say you can do that. I say in His name all things are possible. क्या लिखा है? In His name all things are possible. अगर खुदा एक चरवाहे को बादशाह बना सकता है तो हमारी पोजीशन चरवाहे से थोड़ी सी तो ऊपर है। God can bless you more. Hallelujah. अगर खुदा 17 साल के बच्चे को गोलायत के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। आपके पास भी वो ताकत है। ये हमारा खुदा उस दौर का नहीं है, हमारा खुदा आज का खुदा है, जो छूता भी है, जो देखता भी है, जो जवाब देता है। हमारा खुदा बुत नहीं है जो बैठा हुआ है, बल्कि वो हमें जवाब देता है। सो वॉच योर वर्ड्स, कि हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं। कई दफा आपको पता है बहुत सारे लोग स्टार्स पर बिलीव करते हैं। When I talk about watch your words from others, मेरा जो मतलब था कहने का वो ये था, कुछ लोग अखबार को खोलते हैं और क्या उसे बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, वो जो लिखा होता है, अच्छा किस सन में आप पैदा हुए, और उसको पढ़ते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा मेरा,
Even Christians, I'm talking कि Christians उसको पढ़ते हैं, हाँ इस हफ्ते कोई मुसीबत आने वाली, ओ यीशु कोई मुसीबत आने वाली, ओ खुदा तुम्हें. No, you are covered with the precious blood of Jesus Christ. आंधी आपका कुछ नहीं कर सकती, तूफान आपको नहीं डुबो सकते, सितारे को जानने वाले अपना कुछ मुस्तकबिल बदल नहीं सकते, वो आपका क्या बदलेंगे? Watch your words, watch your other words. लोग क्या आपके लिए कहते हैं, उनके ऊपर भरोसा ना करें, लोग आपको क्या कहते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को बता रहा था, जब मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 1987, तो वहां पर मेरे कुछ दोस्त थे. मेरा एडमिशन एफसी कॉलेज में हुआ और साथ दयाल सिंह कॉलेज में. कुछ मेरे दोस्त थे, उनका हो गया दयाल सिंह कॉलेज में. अब मेरी ये कोशिश थी कि मैं दयाल सिंह कॉलेज में जाऊं. जो लोग लाहौर रहते हैं उनको पता हो, मैं कि यार कंपनी बनी रहेगी तो अच्छा है. तो उस टाइम कॉलेज में जाना जरा बड़ा शौक भी था, कॉलेज में हम जाए. तो जब उनके साथ गए तो वही दोस्त अब मेरे लिए डिस्करेजमेंट को लाए. नो आई थिंक यार ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, हमें सब्जेक्ट चेंज कर लेने चाहिए. तो मैं उनकी बातों में आ गया. मैंने कहा अच्छा, और मैं अपने केमिस्ट्री के टीचर के पास गया. मैंने कहा सर आई थिंक कि प्री इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ. आई वांटेड टू डू स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स. तो और मैंने देखा क्या कि मेरा एक दोस्त उसमें गया. आई वाज आफ्टर समवन, कि मेरा एक दोस्त गया और मैं उसे फॉलो कर रहा था. तो मैं देख रहा था कि उसके वर्ड्स मेरे ऊपर कितने असर अंदाज हुए. एंड आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ कि जब मैं उसके लफ्जों को सुन रहा था तो उसने मेरे सारे उस विजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जो मैं बनना चाहता था. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम हैप्पी हु आई एम, लेकिन खुदावन किसी और एवेन्यू से भी मुझे यहाँ पर ला सकता था. यू गॉट मी? तो यहाँ पर जब मैंने सब्जेक्ट चेंज किए, मेरे फिजिक्स और मेरे केमिस्ट्री के टीचर ने कहा, प्रोफेसर ने, यू आर डूइंग फाइन एंड यू कैन डू दैट. उसके वर्ड जो हैं वो मुझे हिट किए और मैंने कहा यार चलो एक. फिर मैं काउंट सोचता रहा, पता नहीं मुझे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए. देन वो जो दोस्त थे, चूंकि उनकी क्लोज ज्यादा थी, उनके साथ समोसे खाते थे चौक में बैठकर, तो वो कुछ ज्यादा हावी आ गए. उनका यार एक क्लास में हल्ला गुल्ला करेंगे, चलो ठीक है. Telling you the truth, words makes difference. आपको पता है, एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं एक आदमी के सामने, अहद व पैमान करते हैं और वो मियां बीवी बन जाते हैं. क्या होता है? Words. Words. Watch your words. जल्दी से हम आगे की तरफ जाएंगे कि और क्या चीजें हमें वॉच करनी चाहिए. W stand for words and watch your ways too. Words and ways. लिखा है बस गौर से देखो, इफिसियों चैप्टर 5 में, बस गौर से देखो कैसे चलते हो, नादानों की मानंद नहीं बल्कि हमारे वेज भी कैसे हैं, वेज किन पे हम चल रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई अपने दिल में आग रखे और उसके कपड़े ना जले. इसका मतलब पता है क्या है? हम अपने दिल में गंदगी रखें, बुराई रखें, लस्ट रखें, तो पता ही ना किसी को चले. सूरज जब चढ़ता है तो उसकी रोशनी सब देखते हैं, आग जब लगती है तो उसका धुआं सब देखते हैं. डोंट फॉरगेट. कई दफा जो लोग गलत काम करते हैं वो सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा. किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, देखने वाले क़यामत की नजर रखते हैं. कौन आपको वॉच कर रहा है, किस वक्त वॉच कर रहा है, यू डोंट नो. सो वॉच योर वेज. किन रस्तों पर जा रहे हैं, किन रस्तों पर आप भटक गए हैं, वेज को भी देखना है. जो बुराई के रास्ते पर तो नहीं लेकर जा रहे. इमसाल उसका चैप्टर 2 वर्स 11 देखिए जल्दी से. आई विल जस्ट टेक 5-10 minutes more. Are you with me or should I close this? Are you enjoying? नहीं यार, एजदा आसानी के पादरी ਨੂੰ राजी भी करना है तो यार मजबूरी. सही दसो जे कर रहे हो तो then I will continue. Otherwise I will just stop. कितने लोग हैं जो enjoy कर रहे हैं? कुछ थोड़ा भी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा.
आमीन, हालेलुया। वी आर हियर, पूरा हफ्ता हम सारा कुछ छोड़ के कलाम सुनने आते हैं। तो यही वो कलाम है जो हमें ठीक भी करता है। इसको सुनने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। प्लीज पढ़ेंगे आप इमसाल की किताब। तमीज तेरी निगहबान होगी। सॉरी, मैं आपको चैप्टर वर्स बता दूं। चैप्टर 1 वर्स 31। बस वो अपनी रवैया का फल खाएंगे और अपनी अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे। 32। जो कि नादानों की बरगाही को उनको कत्ल करेगी और आंखों की फारुगुल बाली उनकी हलाकत का बाइस होगी। ओके, सो जब हम अपने वेस को नहीं देखते कि हम किन डायरेक्शंस पे गाड़ी को चला रहे हैं, किस जिंदगी को जो खुदा ने हमें दी है इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ स्पेंड कर रहे हैं। कई कैंडल्स होती हैं जो सिर्फ स्पेंड होती हैं, आपको पता है उनमें खुशबू नहीं होती। लेकिन कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जब वो जलती हैं तो वो रोशनी भी देती हैं और खुशबू भी देती हैं। क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को खुदावंद के लिए या जाया कर रहे हैं सिर्फ? तो यहां पर क्या लिखा है? बस वो अपने ही मंसूबों से अपना पेट भरे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मंसूबे आपने बनाए हैं और उसका कोई आगे मुस्तकबिल नहीं है, रिमेंबर, तो जब आप अपने फील्ड में जाएंगे तो फिर आप याद करेंगे इस टाइम को कि हमने क्यों टाइम जाया किया। क्योंकि उस वक्त याद करेंगे मेरे वेस ठीक नहीं थे, आसानी की तरफ मैं जानता था, और अपने मंसूबों से अपना पेट भरेंगे। इसलिए वॉच योर वेज। क्या लिखा है? क्योंकि दिन बुरे हैं। किन रस्तों पर मैं चल रहा हूं? वेज, क्या चीज मैं वॉच करता हूं? When we see words, then you see ways, and then you see what you watch. Okay? Are you with me? Yes. What you watch? क्या चीजें आप देख रहे हैं? आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं जो, कौन सी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रॉय करती हैं? 3 चीजें। The first thing, what we see, what we watch, और वो आंखों के जरिए से हमारे जिस्म में जा रही है, जो हमारी रूह को गंदा कर रही है और जिस्म को। ओके, व्हाट वी सी, एंड देन व्हाट वी ईट। व्हाट वी ईट, जो मुंह के जरिए से खुराक हमारे अंदर जा रही है, वो भी हमारी बॉडी को कंटेमिनेट करती है। ओके, व्हाट वी सी, व्हाट वी ईट, एंड देन व्हाट वी हियर। यहां से भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें जाती हैं। आंखों से भी जा रही हैं, मुंह से भी जा रही हैं और कानों से भी जा रही हैं। So watch your words, watch your ways, watch your what you watch। क्या आप देख रहे हैं? आपको जागना है इन चीजों में कि किस तरह से आप क्या देख रहे हैं। कहीं देखने से तो कुछ चीजें, आपको पता है आजकल जो डायरेक्टर हैं, मूवी मेकर्स, वो फिल्म बनाते हैं जो ज्यादा सेल हो। वो नहीं बनाएंगे जिसके अंदर एथिक्स हो, जो सच्चाई की हो। वो बनाएंगे कि एक हीरो 200 लोगों को एक मुक्का मारेगा और सारे उड़ जाएंगे और सारे लोग कहेंगे वाह 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 वाह, ताली बजाएंगे, बिकॉज दे आर फूल। एक फिल्म एक्ट्रेस जिसने यीशु को कबूल किया, उसने कहा मूवी मेकर्स दे आर मेकिंग फूल एंड पीपल आर फूल। जो अपना पैसा, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इतना आते हैं। अगर आप YouTube पे ये टेस्टिमनी सुने, आई थिंक दैट हर नेम इज नगमा, इंडियन एक्टर है। उसने कहा, मैं उसकी टेस्टिमनी लेटेस्ट सुनता रहता हूँ कि कैसे खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा है। She said, we make fool, और वो चीजें जो हकीकत नहीं है हम उनको प्रेजेंट करते हैं। एक एक्ट्रेस है, एक हीरो है, और जितने यंग लड़के होते हैं वो हीरो बनना चाहते हैं। यंग लड़कियां आजकल फैशन भी ऐसा करती हैं कि मैं फलां एक्ट्रेस तो नहीं लग रही, और अपनी पर्सनालिटी को उस एक्ट्रेस के अंदर दफन कर लेती है और उनकी अपनी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। यू आर डिफरेंट, वॉच व्हाट यू सी।
गलत चीजें तो नहीं देख रहे जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं उन बातों की तरफ कि आप अपने घर को छोड़ दें, अपना माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें, आप उन एथिक्स से हट जाएं, कलाम से हट जाएं और वो काम करें जो आपको कलाम मना करता है। वॉच, यू नीड टू वॉच। ऐसा ना हो जब यीशु आए तो हमें क्या करे, सोते हो। सो W स्टैंड फॉर, टेल मी। मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी। पहली क्या है? वॉच फॉर योर वर्ड्स, वॉच फॉर योर वेज एंड व्हाट यू वॉच। क्या आप देखते भी हैं, उनसे क्या अंदर जा रहा है, उनसे क्या जा रहा है। आमीन। लास्ट आपको बताऊंगा एंड देन वी विल प्रे और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वॉच योर एटीट्यूड। A स्टैंड फॉर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को वॉच करें। आपका रवैया कैसा है? जब आप लोगों से बात करते हैं तो कैसा है? आप एक कैसे मसीही हैं? आप कहते हैं कि आई एम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, तो कोई आपके साथ बैठता है तो आपके पास तो मायूसी की बातें हैं। क्या रवैया आपका अच्छा है? क्या आप दूसरों को, आर यू कंटेजियस क्रिश्चियन, कि आप ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि वो भी कहे मैंने यीशु के साथ चलना है, मैंने बाइबल पढ़नी है, मैंने कलाम। वॉच योर एटीट्यूड। आपका रवैया क्या है? क्या रवैये में मोहब्बत है? कई दफा आपको पता है 2 मसीही होते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, पर वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। कहते हैं वी आर बॉर्न अगेन, दे प्रे इन टंग्स, लेकिन वो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते। वॉच योर एटीट्यूड। लिखा है तुम्हारे मसीही चाल चलन को देखकर लोग खुदा की तमजीद करें। तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर, तुम्हारा रवैया। आपको पता है यीशु मसीह शागिर्दों के साथ एक जगह गए और गांव वालों ने कहा यू कैन नॉट एंटर इन दिस विलेज। तो शागिर्दों ने क्या कहा? देयर एटीट्यूड वाज, व्हाट वाज देयर एटीट्यूड? आपको पता है क्या था? इफ यू रिमेंबर, खुदावंद जैसे एलिया ने आग मंगवाई, ऊपर से आग मंगवा, इन्होंने इथे मार दिया। यीशु ने कहा तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह से हो। इब्ने आदम मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया। हमारा रवैया क्या है? प्यार का है, मोहब्बत का है? बच्चों, वॉच योर एटीट्यूड। समटाइम आई फील वेरी ऑड। कई दफा बच्चों से, जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे बात करने में डर लगता है, क्योंकि उनका रवैया बड़ा रूड हो जाता है। They treat rudely. They think they know everything. They don't think ये हम वही बच्चे हैं जो एक दिन का था और जिसकी आंखें भी नहीं खुलती थी और जिसको पेट पर लिटाकर माँ और बाप दूध भी पिलाते रहे और गीले बिस्तर पर भी उनके लिए लेटते रहे और सब कुछ उनके लिए करते रहे। So when they become grown up, they think, oh, their attitude stinks. आपको पता है रवैया जब बुरा होता है तो उसकी भी खुशबू आती है। जैसे हांडी जल जाती है ना, तो ऐसे ही हम कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूं, तो रवैये से पता नहीं है ठीक नहीं। रवैये सो ऐसी ना कह देने ऐसी को 3-4 वक्खी चो गल्ला कड्डी दी हैं, सो अगले ने तीर मारी देने। सो सम टाइम हो यार काम बुरा ही है पर कह रहे हैं ठीक है। सो वॉच योर एटीट्यूड। मियां बीवी आपस में अपने रवैयात को देखिए, कैसे बोलते हैं, कैसे प्यार से पेश आते हैं। Do you have joy in your life? And you know who is joy? Who is peace? Tell me. यीशु मसीह। यीशु ने कहा He is King of peace. When joy is in you, what will happen? जब joy आपके अंदर है तो क्या बाहर आएगा? Tell me. Joy. जब हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर हमें हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा पंचनामा हमें बता देते हैं, हमारी रिपोर्ट बता देते हैं, भाई ये कमी है। हमारा रवैया हमारी कमियों को जाहिर कर देता है। आमीन, हालेलुया। सो वॉच योर वेज, वॉच योर वर्ड्स, वॉच व्हाट यू वॉच। और ए स्टैंड फॉर रवैया क्या है? रवैये में गुरूर भी होता है। हम बातें करते हैं नहीं जी मेरे वगैरह तो खाकसारी कोई नहीं, तो जब बातें करेंगे तो फिर ऐसी शुरू करेंगे वो अगले नो से थले डेग देंगे। ऐसी गुरूर भरी बातें हम करेंगे।
वॉच योर एटीट्यूड, क्योंकि लिखा है खुदावंद के हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर, जो एटीट्यूड जिनका अच्छा है खुदावंद उन्हीं को बरकत देता है। हमारा आउटलुक वही होना चाहिए जो इनवर्ड है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी खुदावंद हमसे क्या चाहता है। I'll give you few words and then watch temptation. T stand for temptation. Watch your temptation. Words, attitude and temptation. आजमाइशें, उन पर देखें कि शैतान किस तरह से आप पर हमला कर रहा है, शैतान किस तरह से आपके घर में दबे पांव दाखिल हो गया है, शैतान किस तरह से घरों में झगड़ा ला रहा है, शैतान किस तरह से घरों को तोड़ रहा है। हमें वॉच करना है उन आजमाइशों से। आपको पता है हवा के ऊपर कैसी आजमाइश आई कि अगर तू इस फल को खाएगी तो खुदा की मानंद बन जाएगी। यीशु के ऊपर कौन सी आजमाइश आई? फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शमसून के ऊपर कौन सी आजमाइश आई? वो बहुत खूबसूरत था और लिखा है जब वो खूबसूरत हो गया, जवान हो गया, तो उसके अंदर जो उसके इमोशंस से बाहर ले गए और उसने लड़कियों को देखना शुरू किया। और व्हाट हैपेंड? वो प्रोस्टिट्यूट के पास गया, वो लोगों के पास गया और वहां पर उसने गलत काम किए। वॉच योर टेम्पटेशन, कि किस तरह से डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है। टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, वैसे मोड़ों पर या बातों में कैसे कैसे आपको टेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसी टेम्पटेशन नहीं जो यीशु के ऊपर ना आई हो। सो बाइबल में लिखा है आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स दैट इन मी यू विल हैव पीस, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। क्या लिखा है? इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यूहन्ना 16:33 आयत में लिखा है इस दुनिया में रहते हुए आजमाइशें आएंगी और मैं उन सब आजमाइशों के ऊपर। So watch your temptation, watch your words, watch your attitude and watch your temptation. आजमाइशें क्या है? कौन सी आजमाइशें हैं जिन पर डेविल ने हमें रखा है? आपको पता है एक ड्रामा हमने किया था कि बच्चों के पास सबसे पहली जो आजमाइश आती है यंग एज में, मैं आपको बताऊं बच्चों के ऊपर, वो जो शैतान टेम्पटेशन लाता है वो सेक्स की है। उससे पहले जो आजमाइश आती है वो झूठ की है। बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं, चीट करना शुरू कर देते हैं, एंड देन डेविल उनकी जिंदगी में इमोरलिटी डालता है, इंजेक्शन लगाता है और वो टेम्प्ट किए जाते हैं। और 13-14 में वो इतना खड़कना शुरू हो जाते हैं, टीन होते हैं ना, तो टीन आपको पता है खड़कता है, तो वो इतना ज्यादा वो उनके इमोशंस बम्पी होते हैं, जैसे एक बैलून नहीं होता, वो उसकी गैस अंदर भी होती, कभी वो नीचे आता है, कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बिकॉज दे आर टीनेजर्स। सो टीनेजर्स में उन इमोशंस पे कायम करना यीशु आपको कुव्वत दे सकता है। और फिर हम इधर उधर, आपको पता है एक बैलून में भरे, कभी वो इधर होगा, कभी वो उधर होगा, कभी वो इधर उधर उड़ना भी चाहता है और नीचे भी गिरता है। दैट इज टेम्पटेशन। डेविल को नहीं पता ऐसे टीका लगवाया बूस्टर और उसने लगाया है ताकि हम अपनी आजमाइशों के ऊपर फतह मान लें। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? आई हैव ओवरकम, आमीन, आई हैव ओवरकम दीज टेम्पटेशन। और इसी के साथ इसको मिलाते हुए एंड करूंगा, लिखा है and then C stand for character. Watch your character. आपका कैरेक्टर कैसा है? किस तरह के कैरेक्टर के आप मालिक हैं? आपको पता है जोसेफ का कैरेक्टर क्या था? You know that? Are you with me? कितने जोसेफ हैं बाइबल मुकद्दस में जिनको हम बहुत पढ़ते हैं? कोई बताए? बहुत ज्यादा जोसेफ हैं यार, एक कहां पर दो जो है वो बहुत फेमस हैं जिनके लिए हम पढ़ते हैं। पहला कौन है? एक मेरी का हस्बैंड और एक याकूब का बेटा। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? दोनों में से एक की जो जवानी में था, जिसका करैक्टर बहुत सॉलिड था।
और उसके बाद 35वीं पढ़ लीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 40 में लिखा है, जब उस पर आजमाइश आई उसका करैक्टर स्ट्रांग रहा, वो वहां से भाग निकला, वो वहां से भाग निकला। कभी कभी टेलीविजन पर कई ऐसी एड्स आ जाती हैं, कई ऐसे चैनल आ जाते हैं, तो डेविल कहता है चल कोई नहीं यार, तू तो शादीशुदा ही है, खैर है, बट यू डोंट नो आप अपनी आंखों को गंदा कर रहे हो और उसके जरिए से गंदी डिजायर आपकी जिंदगी में जा रहे हैं। You are bought with the precious blood of Jesus Christ, so that glorify His name through your bodies. Watch your character. आपका character क्या है? आपको पता है अबीमेलेक कौन था? अबीमेलेक एक बादशाह था जिसको इश्क हो गया 99 years की एक लेडी के साथ, और वो कौन थी? If you remember, सैरा। सैरा के साथ, और अब्राहम, और वो कितने साल की थी? 99 years old। वो हो तो आप सोचें कि कैसा करैक्टर उस बादशाह का होगा कि जिसे इतनी बुढ़िया से भी लस्ट उसकी जिंदगी में था, उसका करैक्टर कितना लूज होगा। और फिर खुदा ने उसे कहा कि अगर तू उसे हाथ लगाएगा तो मैं इसका बदला लूंगा, और खुदावंद ने सैरा को उससे आजाद कर दिया। 20वें बाब में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 20 में ये स्टोरी है। वॉच योर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर क्या है? आपको पता है एली के बच्चे कैसे थे? उनका कैरेक्टर कैसा था? नाफरमान। क्या कैरेक्टर था? कि जिनाकार, अयाश। आपको यह भी पता है यूसुफ का कैरेक्टर कैसा था कि जब उस पर आजमाइश आई तो वो खड़ा हो गया। So our character should be solid. Watch. In the last, watch your household. Watch your household. ये ना हो जो शुरू में मैंने बताया कि सुलेमान कहता है मैं औरों के पाकिस्तान की निगहबानी करता रहा और अपना पाकिस्तान मेरा उजड़ गया। गज़लुल गज़लात पहला बाब उसकी 6 आयत। Watch your household. Watch your home. उसको याद करें, उसको देखें, अपने बच्चों को देखें। Spend your time with them. It is very important कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अपने घर को देखें, कहां पर दरारें हैं, उसकी मरम्मत करने की कोशिश करें। दूसरों के ऊपर उंगली ना उठाएं। हम उनसे बात जरूर रहें, ऐसे लोगों से जो दूसरों को बुरा बना सकते हैं। ऐसे बच्चों से, ऐसे खानदानों से हमें खबरदार रहना है जो आपके घरों में परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, गंदगी को, ऐसे बच्चों से हमें खबरदार रहना है। एक भाई ने शेयर किया कि किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा उन्होंने देखा कि इस तरह से उसकी कंडीशन थी। So I felt very sorry कि हमें वॉच करना है कि हमारे घर में आ कौन रहा है, कैसा कैरेक्टर है उसका, क्योंकि अगर गलत लोग आएंगे तो वो गलत चीजें हमारे घर में लेकर आएंगे। So watch your words, watch your attitude, watch your temptation, watch your character and watch your household.